राजू दास जी, मुहूर्त पे बार बार सवाल उठ रहे, कभी स्वरूपानंद जी सवाल उठाते, कभी दिग्विजय सिंह जी सवाल उठाते, कभी और लोग कहते कि साहब ये तो राहु काल है, इस समय तो कोई पूजा पाठ हो ही नहीं सकता। क्या कहें, किसको सही माने? देखिए रोहित जी, लगातार कई 100 वर्षों के संघर्ष के बाद लगातार 70 वर्षों से भगवान खुद पार्टी बने, भगवान जनता की अदालत में खुद अपना उन्होंने प्रमाण दिया। आप अयोध्या में उस समय में मौजूद थे और इसी जगह पे राम की पैड़ी पे लगातार डिबेट चल रहा था कि नहीं, कोर्ट साक्ष्य के आधार पे चलता है, आस्था से रही। बगल में कुद्दुसी साहब मौजूद हैं, ये भी चिल्लाया करते थे, समाजवादी पार्टी के पक्ष रखते थे, बाबर का ये भी पक्ष रखते थे कि नहीं, बाबर मेरा आइकॉन है, बाबरी मस्जिद ही रहेगा, बाबरी मस्जिद ही बनेगा। उसी प्रकार अभी तक कांग्रेस के मन में ये हीन भावना पैदा तब से ही थी कि क्यों ये मामला हल हो गया। ये तकलीफ, ये पीड़ा सभी को था, जो ये नहीं चाहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर बिना मार काट का बन जाए, क्योंकि विपक्ष के लोग तब भी चिल्लाते थे कि अगर जिस दिन आदेश आ जाएगा उस दिन पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा। रोहित जी आप बताएं, आपके चैनल बताएं कि जिस दिन आदेश आया उसके बाद 2-3 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई बात, कोई विवाद कभी नहीं हुआ, तो उनको हजम नहीं हुआ। इसके नाते भोले भाले साधुओं को उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने बरगलाया और जगत गुरु स्वरूपानंद जैसे लोग, उनके शिष्य स्वामी, उनके शिष्य को भी बरगलाया और कहा कि आप बताओ कि अयोध्या में भगवान राम के लिए मुहूर्त नहीं है। भगवान के लिए कैसा मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त? भगवान से ही मुहूर्त की शुरुआत होती है। इसके नाते उन लोग की मानसिकता थी कि अब भी मंदिर का जो कार्य है वो भी फिर विघ्न बाधा के बिना समाप्त हो रहा है। इसके नाते रोरा अटकाने का काम किसी ने किया, विपक्ष के लोगों ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया, वामपंथियों ने किया, कम्युनिस्टियों ने किया, बाबर के लोगों ने किया, जो कभी नहीं चाहते थे कि यह मामला हल हो। कुद्दुसी साहब तब भी नहीं चाहते थे, अब भी नहीं चाहते कि मामला हल हो? ऐसा नहीं है, हम लोगों ने हमेशा यही चाहा है कि न्यायालय के जरिए जो भी आदेश आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। हमारे मान जी बार बार बाबर की बात करते हैं, इस देश में बाबर को बुलाने वाला कौन था? हम तो राणा प्रताप जी के जो है सेनापति होकर लड़े। नहीं कुद्दुसी साहब, नहीं बाबर के लिए मुसलमान ने नहीं लड़ा है। आप फिर बाबर को लाके यहाँ पर रख रहे हैं। बाबर से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं। वो बाबरी मस्जिद नाम था इसलिए उसका लिया गया। आप गलत बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजू जी, बिल्कुल नहीं। आपने बात कही वो सुनते रहे, एक बार उनकी बात सुन ले, उसके बाद मैं आपको फिर मौका दे दूंगा, आप दोबारा बोल लें। इसके गवाही है, ये लोग लगातार यही लड़ाई लड़े थे, इनसे सुलह समझौता राजू की जी, बात अब हुई तो थी। अदालत से आपके पक्ष में फैसला आ गया ना, अब अगर ये विरोध भी करें तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, कम से कम बात तो सुन लीजिए उनकी। बोले कुद्दुसी साहब। बाबर की आप जहां तक बात कर रहे हो, बाबर को इस हिंदुस्तान में बुलाने वाले हम नहीं थे। इतिहास गवाह है बाबर को किसने बुलाया था। हम तो राणा प्रताप जी के जो है सेनापति होकर लड़े थे। आप उधर से मान सिंह होकर लड़े थे। आप बात करते हो आज बाबर की, मुगलों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। आप हमसे बात करते हो, हमको उसकी हालात बतलाते हो। आप बाबर को आपने बुलाया और बाबर को बुलाने के बाद बाबर ने यहाँ पर कब्जा किया, उसके जिम्मेदार आप हो, हम नहीं। हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, फैसला नहीं आया था तब तक तो आप मानते नहीं थे कि बाबर ने मस्जिद बनाई थी। आज आप कह रहे हैं कि हमने पहले भी कहा है, कभी नहीं कहा कुद्दुसी साहब, बिल्कुल कभी कहा नहीं है, कहा। इसी डिबेट में कहा है हमने। रिकॉर्ड हो तो हम बाबर के लिए नहीं लड़े हैं, हम मस्जिद के लिए लड़े हैं। हम मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, हमने उस फैसले का स्वागत किया। कभी नहीं हमने उस चाहते फैसले थे को कि अयोध्या का मामला हल हो जाए। अगर फैसले का स्वागत है, फैसले को स्वीकृति है, फैसला आपको मानना ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बिल्कुल, तो उसके बाद फिर उसमें किंतु परंतु क्यों लगाना? कभी मुहूर्त का नाम लेके, कभी इसको नहीं बुलाया, कभी उसको नहीं बुलाया, इनको क्यों नहीं कहा, उनको क्यों नहीं कहा, ये सब बातें क्यों हो रही हैं? फिर ये बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई नहीं कर रहा है। ये बातें कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं, क्योंकि आज कांग्रेस की वजह से राम जन्मभूमि बनने जा रही है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति शासन लगा था, 36 घंटे
अस्थाई निर्माण मंदिर का किसने कराया था? कांग्रेस पार्टी ने कराया था। आज आप उसको दूर रखेंगे और राम राज की बात बताइए, करेंगे। बाबर लुटेरा था, राम, बाबर सुनिए, आतंकवादी हमारी था। बात सुन आप बोलिए लीजिए। बाबर आतंकवादी था, हमारा आइकन है, आप बोलिए बाबर आतंकवादी था, बाबर बोलिए बोलिए बाबर रहा हूं। आतंकवादी था, अरे बोलने देंगे, बोलिए। बोलने देंगे। कुतुबी साहब, आप लगातार बदल जाते हो, आप तुरंत बोलने बदल जाते देंगे। हो, आप लगातार शुद्ध रूप आप से बोलने दीजिए। नहीं, कभी कतई नहीं। आप नहीं चाहे अगर अयोध्या के लोग, अयोध्या का मुसलमान, जैसे जैसे लगातार देखिए बबलू खान लड़ाई लड़ रहा था, आप इसी मंच पे बोलते थे बबलू खान तुम घर के न होगे न घाट के रहोगे। बबलू खान को आप पटल ना देते थे, मेरे सामने में आपने धमकी दिया बबलू खान को, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। आप बोलते थे उसको। अच्छा, तो आज आप देख नहीं। लीजिए, आप गवाह हैं। जिस तरीके से अडवाणी जी किनारे लगा दिए गए, उस तरीके से बबलू खान भी किनारे लगा दिए जाएंगे। कैसे? इनको कैसे पूछा बबलू? नहीं जाएगा। आप हम प्रमाण देंगे, आप आप गवाह प्रमाण रहेंगे। देंगे, आप बबलू प्रमाण खान, एक काम बबलू करते हैं खान ना, बिल्कुल सुनिए, नहीं कुछ सुनिए, बनाए सुनिए। जाएंगे। एक काम अच्छा, करते हैं, नुसरत साहब सुनिए, बोलिए सुनिए। बाबर आतंकवादी राजू था, जी, एक सेकंड। बाबर आतंकवादी था, बाबर आतंकवादी था, बाबर आतंकवादी था, बोलिए, आप बोलिए, अब एक आप मिनट, बोलिए। आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। बाबर आतंकवादी ही नहीं, बाबर एक शराबी था और लीवर सिरोसिस में मरा है। उसका मुसलमान कभी उसको अपना वो नहीं, पूर्वज नहीं माना। ठीक है, एक उसने, सेकंड। आप बाबर एक विदेशी था, उसको लाने वाले आप थे।